वेलकम टू गेम चेंजर्स। आप सभी को याद होगा कि भाई अभी 15 अगस्त गया था और 15 अगस्त में पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक स्पीच दी थी जहां पर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बात करी थी और ये बताया था कि दिवाली पर देश के नागरिकों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी रिफॉर्म होगा और आप सभी को पता है कि भाई जब जीएसटी आया था तब लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी। कई सारे इसमें स्लैब थे 28%, 18%, 12%, 5% ऐसे टैक्स स्लैब रखे गए थे। लेकिन अब आईपीएल में इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, या फिर कह लीजिए जो लोग ग्राउंड पे जाके मैच देखते थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 28% जो टिकटों पर जीएसटी लगा करता था वो अब लगेगा 40%। यानी जो टिकट आपको 1000 रुपए में मिलती थी वो अब मिलेगी लगभग 1400 रुपए की। यानी 40% जीएसटी लगने के बाद वो टिकट हो जाएगी बहुत ज़्यादा महंगी। इससे पहले जो स्लैब था वो 28% वाला स्लैब था जिसमें आईपीएल की टिकट्सें और जितने भी लग्जरी गुड्स वगैरह आती थी वो 28% टैक्स के साथ आती थी। यानी कि अगर आप बोलें पिछला जो अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं जहां पर 28% था वहां पे 1000 रुपए की टिकट एक तरीके से 1280 रुपए की आपको मिलती थी। यानी कि कुल मिला के 120 रुपए का 1000 रुपए की टिकट पे इजाफा हो गया है। यानी कि अब आईपीएल देखना महंगा हो जाएगा दर्शकों के लिए जो लोग स्टेडियम जाके मैचेस देखना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ऑनलाइन गेमिंग वाला बिल भी पास हुआ था संसद में जहां पर ये बताया गया था जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होगी, उस तरीके की बैटिंग एप्स हो गई, गेम्स हो गए, उन सभी पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन इस बार जीएसटी स्लैब में आईपीएल टिकटों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो फैंस होंगे जो ग्राउंड में जाकर मैच देखना ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है। क्योंकि कल निर्मला सीतारमन ने इस पर जो बिल था जीएसटी रिफॉर्म को लेकर उस पे फाइनल जो मोहर होती है वो लगा दी, हस्ताक्षर कर दिए। 22 सितंबर से यानी आने वाली जो 22 तारीख होगी उसके बाद से ये नियम लागू हो जाएगा। जो नए टैक्स स्लैब्स हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। अब ये तो नेगेटिव बात हो गई, लेकिन पॉजिटिव क्या क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि जो नया जीएसटी स्लैब होगा या नया जिसे बोले कि रिफॉर्म आएगा उसमें क्या कुछ चीजें हैं। ये देखिए आपके सामने हैं कुछ चीजें जहां पर जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। अगर हम डेली एसेंशियल पे बात करें तो ये सामने आपके हेयर ऑयल, शैम्पू वगैरह है, बटर है, घी है, इन पर जो 18% जो टैक्स लगता था पहले अब वो हो जाएगा 5%। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा आम नागरिकों को राहत मिलने वाली है। नीचे आते हैं कुछ 12% वाले जो टैक्स स्लैब था वो भी कम कहीं ना कहीं खत्म हो गया, 5% रह जाएगा। हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा यहां पर फायदा दिया है, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंश्योरेंस महंगा होता था, जो हेल्थ इंश्योरेंस थे वो महंगा हो गया है। पहले जैसे 18% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, वो अब निल कर दिया गया। निल मतलब जीरो, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पैसा होगा सिर्फ वही आपको देना पड़ेगा और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता था वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी अफोर्डेबल जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। ये सारे आप देख रहे हैं, पेंसिल हो गई, जो बच्चों के डेली आइटम्स होते हैं, पेन, पेंसिल, बुक्स वगैरह, चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी 10 रुपये की अगर नोटबुक आप खरीदते हैं दुकान से तो वो आपको 10 रुपये की ही मिलेगी। उस पर जो 12% टैक्स लगता था वो अब टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फार्मर को, एग्रीकल्चर को, किसानों को बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर टायर्स पर बहुत ज़्यादा छूट अब मिलती है। क्योंकि पहले क्या था, अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जाते थे, टायर्स खरीदने जाते थे तो पहले 18% आपको जीएसटी वहां पर पे करना पड़ता था, लेकिन अब वो हो जाएगा 5% घटकर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा क्योंकि पिछले हम 6 महीने से देख रहे थे ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पीछे जा रही थी। गाड़ियों का जो स्टॉक था वो स्टॉक यार्ड में खड़ा हुआ था, गाड़ियां बिक नहीं रही थी। अब जो है भारी छूट मिलेगी दिवाली में, जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको सस्ते में अब गाड़ी मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये यहाँ पे 28% जो टैक्स लगता था वो 18% हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अगर हम ऑल्टो की बात करें तो भाई 50 से 60 हज़ार रुपये आपको सस्ती गाड़ी मिलने वाली है। यहां पर
ये हो गया, ये सारी चीजें तो फायदे वाली बात हो गई। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये एक बहुत ज्यादा लोगों को झटका है, प्रशंसकों को झटका है कि भाई अब फैंस जो हैं वो स्टेडियम में हो सकता है कम आपको दिखाई दें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, देखो 1,000 रुपए की टिकट आपको 1,400 रुपए, हालांकि देखो बिकती पहले भी थी और अब भी जाएंगे फैंस जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, भाई वो तो फिर भी जाएंगे। लेकिन एक होगा यार, पहले 10 टिकटें बिक रही थी, अब हो सकता है 9 टिकटें बिके, 8 टिकटें बिके, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार महंगाई का। तो वो है कि भाई ये नया जो जीएसटी रिफॉर्म है, जीएसटी 2.0 जिसको बोला जा रहा है, और जो मोदी जी ने ऐलान भी किया था कि भाई अब जो है नया जीएसटी रिफॉर्म आने वाला है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी चीज़ें, लेकिन अब जो नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, लेकिन आईपीएल देखना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर बताएं कि वो जो नया जीएसटी रिफॉर्म है उस पर आपकी क्या राय है। और बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करना है और गेम चेंजर्स व्लॉग को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जल्द वहाँ पर एक नया व्लॉग आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।